जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अपने घर से थोड़ी दूरी पर गणेश लोगों का जहां पर नया घर बन रहा है वहां से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी काम की वजह से आया था और तब तक खटपट यहाँ पर सुनाई दी, तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं क्या काम हो रहा है। तो यहाँ देखो, मिस्त्री लगे हुए हैं। हाँ जी साहब, क्या बन रहा है ये? तो यहाँ लेबर लगी हुई है और इधर ठेकेदार जी हैं। मालदार जी, असली मालदार मिस्त्री बने हुए हैं तब हैं। तो मैंने बताया था कि घर में तो हर काम करना ही पड़ता है। हमने भी घर बनाया है तो पूरा आधा काम तो हमने किया, जितना मिस्त्रियों ने किया होगा तो बाकी और आधा काम हमने किया। तो वैसे ही गणेश लोग भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जाली बन रही है रेता छानने के लिए। हो गई फिट? उस पे टंगड़े लगाएंगे तो। और मेरा काम यहाँ पर ये था कि अब मैंने वेल्डिंग का काम धीरे धीरे थोड़ा शुरू कर दिया है। तो चाची लोगों का एक छोटा सा जो एग्जॉस्ट फैन होता है ना, उसके बाहर का जो जाली रहती है, जो फ्रेम रहता है, वो बनाना है अवल। तो इसीलिए मैं वही नाप लेने के लिए यहाँ पर आया था। तो फिर ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई और गणेश महाराज और चाची के दर्शन भी हो गए सुबह सुबह। और सामने दिखाऊं, पता नहीं आजकल कहाँ इतनी आग उग लगी हुई है कि हिमालय पर्वत दिख ही नहीं रहा है। धुंध ही धुंध हर जगह फैली हुई है। क्या सोच में डूबे हुए हो? हैं? बोल दे। तो यहाँ पर अब पीछे की साइड प्लस्तर का काम और छत में टीप का काम बचा हुआ है। बाकी अंदर का काम हो गया, सब लगभग हो ही गया है। ये देखो, इधर टाइल टूल भी लग गई, दरवाजे भी लगी गए जाली वाले। बाकी दूसरे दरवाजे जो हैं वो भी यहाँ घर में आ रखे हैं क्या, यहाँ लग भी गए हैं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन चाची लोग ला रहे थे तो मैंने उस दिन देखा था। और जो मैंने नाप लेना था वो ले लिया है। अब जब घर आऊँगा तो बना के लेके आऊँगा। एग्जॉस्ट फैन के लिए गोल होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पर चौखट जगह छोड़ रखी है। और चाची बोली चौखट ही बनानी है वाला। सही रे बोल रहे, मालिक ये है इसलिए बोल। गोल चाहिए तेरे को, चौखट चाहिए? ए गोल चौखट। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो चाची ने देखो, जो लकड़ी वाला चूल्हा है वो भी बना बुना के बिल्कुल फिट कर दिया है। अब जब गृह प्रवेश होगा तो तब तक सूख के फिट हो जाएगा। और ये पूरी चिमनी बना रखी है, अंदर धुआं सीधे बाहर निकल जाएगा। यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा है, यहाँ से दिखेगा शायद ये ऊपर। तो ये बढ़िया हो गया। यहाँ पर हम भी बनाएंगे बाहर पे तो ऐसे ही कुछ बनाएंगे चिमनी वाला। पर चलो, कलाकारी तो चाची ने बढ़िया कर रखी है चूल्हे में, एकदम बढ़िया तरीके से। देखो सब जगह लिपाई पुताई करके इतना प्यारा दिख रहा है कि उतना प्यारा वीडियो में भी नहीं दिख रहा है जितनी आंखों से देख के इसको मज़ा आ रहा है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। और चाची अभी भी इसकी लिपाई पुताई कर रही है, शायद थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो भी कर देगी। और ये तार मुझे सबसे बढ़िया लगे, जिससे बर्तन इधर उधर हिले ना। हेलो चाची, इतनी सुबह सुबह? ना अभी 9 बज रहे हैं।
तो दोनों चाचियां जा रही हैं सामने गधेरे की ओर, क्योंकि आजकल जो हरा घास है वो थोड़ा थोड़ा गधेरे में ही मिल रहा है। और चाची इधर चाची को समझा रही है, क्योंकि चाची लोगों का रेता आ रहा है वल कि खच्चरों को वल थोड़ा उधर गौशाला जाने के लिए मना करो वल, क्योंकि वहाँ पर चाची की भैंस है। तो ये रेता लेके आ रहे हैं और रेते में काफ़ी पत्थर देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए गणेश जाली बना रहा है इसी को छानने के लिए। आजकल तो फिर भी ठीक ठाक मिल रहा है, कुछ टाइम के बाद बारिश आएगी तो रेता नहीं मिलेगा, पूरा काला काला रेता आएगा कुछ टाइम के बाद। अभी तो फिर भी सफ़ेद नज़र आ रहा है। और यहाँ देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो खच्चर आ रहे हैं चाची लोगों के यहाँ पर, इनके साथ एक पहरादार भी आ रहा है ये। और इसके गले पे मैंने आपको ये भी दिखाया था कि इसके गले पे एक लोहे का कांटा लगाया हुआ है, जिसको हम पाठा बोलते हैं। ये देखो, हेलो। और इसको देख के बोटू बहुत भौंक रहा है, बोटू। और ये आज इसको मैं अपने घर लेके जाता हूँ पर जाएगा नहीं ये। हेलो कालू। कालू चले गए उधर। मैं उसको नज़दीक से दिखाना चाह रहा था। लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया था, क्योंकि भाई साहब के पास बिल्कुल ये गया और भाई साहब को घुर घुर भी नहीं किया इसने। मेरे को तो घुर घुर भी कर रहा है ये। हेलो। ये देखो कटीला पाठा है इसके गले पे, और इसको पता है कि ये हमारे खच्चर हैं, तो इन्हीं के साथ जितने चक्कर खच्चर मार रहे हैं उतने ही चक्कर ये भी मार रहा है। बस एक चक्कर कल लास्ट वीडियो में देखा होगा, वो बैलों के साथ ही बैठ गया। ले ले, एक तो घुर्र कर रहा ना, ये हाथ लगाने का मन कर रहा है मेरे इस पे। वो काम पूरा। चलो चलो चलो। ये भी चला, देखो पीछे पीछे जो आगे के 3 खच्चर हैं वो इन्हीं के हैं, जो डॉगी इनके साथ जा रहा है। और यहाँ पर देखो भोटू महाराज मस्त धूप का आनंद लेते हुए। भोटू हेलो। और अब लग रहा है कि भोटू को गर्मी शुरू हो गई, इसीलिए अब इसको छाया में बांधना पड़ेगा। देखो हा 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 कर रहा है बांधते बांधते छाया पे ले जाते हैं इसको अब। कुछ 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 हाँ कुछ 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 कुछ। और यहाँ देखो संजना वीडियो ऑन नहीं, उस टाइम चरखे की तरह घूम रही थी। चलो तो जुकाम लग गया यार। ऐसा अभी तो मुंह में पानी है ना, उससे खाओ पर जुकाम लग गया। कब आ रहे तुम? नाश्ता ठंडा हो गया। अब जब माँ आएगी भाई साहब आएंगे फिर नाश्ता करेंगे। झोड़ो झोड़ो लगाते कमर दर्द होगी। हेलो छबीली, कैसे हो छबीली? छबीली अभी अकेली महसूस कर रही होगी, क्योंकि छबीली के कुछ नए साथी आए हैं जो लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे हल लगाते हुए। तो अभी भी वो खेतों में जा रखे हैं हल लगाने के लिए। और छबीली सोच रही होगी आखिरकार कहाँ गए, और ज़रूर सोचती होगी
कि बीच बीच में महीने 2 महीने में ये कहाँ से आ जाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि जिस टाइम हमको हल लगाना होता है तो दादी लोग उस टाइम हमको बैल देते हैं, फिर 15 दिन 20 दिन कभी 1 महीना हम उनको रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद दादी लोग फिर अपने बैल ले जाते हैं, मतलब हम ही वहाँ भेजने चले जाते हैं। और अभी माँ ने फ़ोन किया है, रस्सी चाहिए माँ को खेत में, तो वहीं मैं रस्सी लेके जा रहा हूँ। माँ ने बांध काटा हुआ है। हाँ, छबीली की नज़र खेतों में है कि कब आएंगे हमारे साथी। हैं छबीली, मेरी लाटी, ए लाटी, ओ लाटी लाटी, कुर 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 कुर। हेलो लाटी, बाय बाय। अभी आते हैं घास लेके तुम्हारे लिए, ठीक है। घास देखो कैसे गुंजा रखा है इन्होंने। मास उतनी मेहनत से घास लेके आती है उतनी दूर से, और ये खा नहीं रहे, ऐसे ही गुंजा रहे हैं। बाय बाय छबीली। तो अभी मैं रस्सी लेके पहुंच चुका हूं खेतों में, जहां पर आपने लास्ट वीडियो में हल लगाते हुए हमको देखा होगा। तो माँ मुझे ट्रेनिंग देने वाली है आज, हल कैसे लगाते हैं। मतलब मैंने तो कभी हल नहीं लगाया ज़्यादा, ट्रेनिंग दो। माँ को ही ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं सोच रहा था कि माँ मुझे ट्रेनिंग देगी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा इस वाले खेत में हल लगाया, और अभी जो हल लगाया है भाई साहब ने वो नीचे वाले खेत में लगाया है। भाई साहब माँ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब मैं सोच रहा था, जो मैं बोल ही रहा हूँ कि माँ मुझे आज ट्रेनिंग देगी हल कैसे लगा। माँ कभी लगाया भी आपने हल? लगाया? अब कैसे भूल गई तब? जिनके साथ आदत थी। ये दूसरे गांव के बैल हैं दादी लोगों के, तो माँ को थोड़ा अजीब हो रहा है हल लगाने के लिए। तो देखो माँ यहाँ पर लगा रही है हल, और फिर इसके बाद मैं ट्रेनिंग लूँगा हल लगाने की। बोड़ा बोड़ा भी बोलो, बोड़ा बोड़। चलो नीचे नीचे, ऊपर ऊपर। पीछे खींचो उसको, रस्सी को। हाँ ज़्यादा जोर से नहीं, आराम आराम से चलो। सीख गई। अंदर से बुआ उठो ना करता हूँ मेरे को। चलो आपकी ट्रेनिंग पूरी, अब मेरी बारी। हाँ बोड़ 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 बोड़। नाम भी तो होगा उनका, नाम निकालना। हाँ भूरा कहाँ है, वो सफेदू है, सफेदू। चलो 60 साल में आज माँ ने हल लगाना भी सीखा। चलो तो नीचे वाले के खेत पे लगाओ। वो मैं लगाऊं? ठीक है। चलो 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 चलो।
तो माँ और मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी होती है और अब भाई साहब ने फिर से हल हमसे निकाल दिया है कि अब तुम्हारी बस की बात नहीं, बल अब मुझे लगाने दो। और इस खेत में ना कैसे मैंने हल लगाया, कैसे माँ ने लगाया, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस वाले खेत में ये है कि यहाँ पर ये बड़ा सा पेड़ है ना खड़ीक का, तो इसकी जो जड़ें हैं वो इस खेत में इधर तक फैली हुई है और बार बार जो हल नसरू है वो जड़ों पे लग रहा है और फिर वहीं अटक जा रहा है। तो ऐसे में हमें भी चोट लग सकती है और बैलों को भी लग सकती है। इसीलिए ऐसे में जो मतलब जिसको एक्सपीरियंस है वही इस काम को कर सकता है। जैसे कि भाई साहब को है, भाई साहब को थोड़ा पता लग जाता है कहाँ पे जड़ है, थोड़ी पता चल जाएगी, वो एकदम से हल निकाल देंगे। और हम हल जड़ों के अंदर घुसा देंगे तो फिर वो निकालने में भी दिक्कत होगी। ये देखो भाई साहब एकदम से रुक रहे हैं और एकदम से हल निकाल पा रहे हैं। ये भारी, बहुत भारी है। भारी तब तो बोले तेरे को तू ले जा इसको। चलो चल चल। तुम नहीं आ रहे हो अभी? आ रहे हूँ। आओ ना तब। दोस्तों अभी दोनों बांझ की जो भारियां हैं उनको लेके हम पहुंच चुके हैं गौशाला पर। और अब छबीली भी काफ़ी खुश हो गई होगी। बांझ को देख के खुश हुई ना हुई, लेकिन साथियों को देख के बैल देख के साथी बैल खेत में जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या हो गया, वो आवाज कर रहे हैं जोर जोर से। वो जो घास डाल है वो ऐसा गुंजा रहे हैं सारा। तो छबीली क्या खाने के लिए होगा नहीं होगा, पर दगड़ा चाहिए। अकेली पड़ गई छबीली। तो चलो अब दोस्त भी आ गए हैं, घास भी आ गया है, तो अब तीनों मिलके दबा के घास खाएंगे। और परसों तक बांझ नहीं खा रही थी बल, और कल था नहीं तो कल छबीली ने खूब बांझ ढूंढा। वो खा रहे हैं ना, उनको देख के बोलो ये भी खाने के
इसलिए होगा। मार के लाया मुझको वो वहाँ पर खाली बानी खाते थे बस, यहाँ वो बानी नहीं खा रहे। माँ अच्छा अच्छा घास देती है ना तो छबीली बिगड़ गई। तुम अच्छा अच्छा देने की कोशिश करते हो तो ऐसे बिगड़ेगी। अब तो होता होगा पता नहीं। हाँ, चलो तब चल ठीक है, चल चलो अब घर चलते हैं। तो ढकाने के लिए लाएंगे कुछ। हाँ यहीं पे रखेंगे इसको। बाय बाय। तो अभी सब लोग हम घर पे पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। बाकी सब ने तो नाश्ता शुरू भी कर दिया है। यहाँ संजना है, इधर भाई साहब और इधर माँ। और अभी तक पूरी वीडियो में आपको बापूजी नहीं दिखे होंगे क्योंकि बापूजी घर में ही नहीं हैं और शायद आप भी आएंगे या कब आएंगे कुछ पता नहीं है बापूजी का। फ़िलहाल हम नाश्ता करते हैं और नाश्ता करते करते आज की जो वीडियो है इसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।